हाय मेरे प्यारे दोस्तों, त्योहारों का महीना तो बस शुरू ही हो गया है, तो क्यों ना शुरुआत की जाए इन मीठे मीठे रसगुल्लों के साथ। तो रसीले रसगुल्लास बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा दूध यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 लीटर पैकेट वाला दूध। तो यहाँ पे मैं टोन्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ 3.5% जो कि पैकेट वाला है। आप काऊ का मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि भैंस का दूध यानी कि बफेलो मिल्क नहीं यूज़ कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हेवी होता है, डेंस होता है। इसकी वजह से आपका जो छेना है ना वो काफ़ी हार्ड निकलेगा और उसका जो रसगुल्ला सा रहेगा ना वो एकदम सॉफ्ट और पोरस नहीं लगेगा अंदर से। ये मेरे हिसाब से ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पैकेट वाला टोन मिल्क यूज़ कर रही हूँ, या फिर आपको यूज़ करना है काऊ का मिल्क। इसको अभी हम बॉईल करने रखेंगे। तो जब तक बॉईल आ रहा है आप बीच में 1 से 2 बार चला सकते हैं ताकि ये नीचे से लगे ना। तो जब तक दूध बॉईल हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या चीज़ यूज़ कर रही हूँ इसको फाड़ने के लिए। तो इसको फाड़ने के लिए आप ये 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। या तो आप नींबू यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं नींबू प्रेफ़र नहीं करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि नींबू की थोड़ी-सी खटास और थोड़ी-सी स्मेल रह जाती है। आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइट वाइन विनेगर, या फिर ऐसा साइट्रिक एसिड भी मिलता है, वो आप पानी में घोल के यूज़ कर सकते हैं, करीबन आधा से 1 टीस्पून। लेकिन मैं आज ये विनेगर यूज़ कर रही हूँ। तो टोटल विनेगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून। और जितना मैंने विनेगर डाला है ना उसका डबल मैं पानी डाल रही हूँ, यानी कि मैं इसमें डाल रही हूँ 6 टेबलस्पून्स ऑफ वाटर। तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि आधे लीटर दूध के लिए मैंने यूज़ किया है 1 टेबलस्पून विनेगर। तो मान लीजिए अगर आप आधा या 1 लीटर का रसगुल्ला बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको पानी में घोलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको डायरेक्टली नहीं डालना है, वरना क्या होगा ना, जो छेना है ना बहुत बड़ा-बड़ा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए इसको मैंने डाइल्यूट करके रख दिया है। और ये देखिए दूध भी अच्छा सा अभी उबाल आने ही लगा है। तो जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको उतार के रख देंगे और इसको ठंडा होने देंगे कम से कम 3 मिनट के लिए। आप घड़ी देख के काम कर सकते हैं। तो 3 मिनट के लिए ठंडा हो गया। एकदम गर्मा-गर्म दूध में ना तुरंत शॉक नहीं देंगे। तो 3 मिनट हो गया दूध को ठंडा होते हुए। तो अब इसमें हम ये मिक्सचर डालते जाएँगे, थोड़ा-थोड़ा करके बैचेस में डालना है फ्रेंड्स, एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा-थोड़ा विनेगर का पानी डालते जाएँगे और इसको लगातार चलाते जाएँगे जब तक कि ये छेना और पानी अलग ना हो जाए। वरना अगर आप एक साथ डाल देंगे ना तो इसके बड़े-बड़े चंक्स ऐसे हो जाएँगे। वैसे फट तो जाएगा दूध, लेकिन बड़े-बड़े चंक्स रह जाएँगे। छेना बिल्कुल भी स्मूथ नहीं बनेगा। हमको छोटे-छोटे छेना चाहिए जिससे कि रसगुल्ले बहुत आसानी से बन जाएँ और सॉफ्ट बने। तो थोड़ा-थोड़ा करके मिक्सचर डालते जाइए। तो मैंने पूरा मिक्सचर डाल दिया। अब आप देख सकते हैं छेना अलग हो गया है और ये ग्रीन पानी यानी कि वे वाटर अलग हो गया है। तो इस पानी को फेंकिएगा नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है। आप चाहें तो इसको करीज़ में डाल सकते हैं, आटा गूँथ सकते हैं, या फिर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं। तो बस इसको इसके बाद बहुत ज़्यादा देर इसमें नहीं रखेंगे। इसमें हम डाल देंगे करीबन 1 कप नॉर्मल पानी। वो इसलिए ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए और ये जो छेना है ना आगे पकना बंद हो जाए, मतलब सॉफ्ट ही रहे छेना, हार्ड ना हो जाए गर्म पानी में। और फिर इसको छान लेंगे। और छानने के बाद हम इसमें फिर से थोड़ा और पानी डालेंगे, मतलब मैंने यहाँ पे टैप के नीचे ही रख दिया। इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि इसमें पूरी खटास जो है ना, विनेगर की स्मेल, खटास पूरी निकल जाए। तो इसको 2 से 3 बार अच्छे से धो लीजिए और फिर इसकी ऐसे पोटली बना लेंगे। और फिर पोटली को भी देखिए मैं पानी के नीचे से धो रही हूँ ताकि इसमें कोई भी कसर ना रहे विनेगर की। और फिर इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो अब इसको निचोड़ना कैसे है और कितना निचोड़ना है फ्रेंड्स, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए सबसे पहले पूरा एक्स्ट्रा पानी तो आप निकाल दीजिए, ठीक है। मतलब जितना भी एक धारी में पानी आ रहा है ना, एक फ्लो में पानी आ रहा है, वो पूरा पानी निकलने दीजिए। उसके बाद आप इसको टाइटली निचोड़िए। जब आप टाइटली निचोड़ रहे हैं ना, तो ये देखिए अब बूंद बूंद करके टपक रहा है, ठीक है। तो अब जब बूंद बूंद करके टपक रहा है ना, तो अब मतलब इसमें थोड़ा सा ही मॉइस्चर बाकी है। इसको किसी छन्नी के ऊपर रख दीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा हैवी डब्बा या कुछ आप रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा हैवी नहीं, आधा या 1 किलो का वो रख दीजिए। और इसको अभी हमें साइड में रखना है सिर्फ 8 मिनट के लिए। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 8 मिनट के लिए करना है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका छेना गीला होगा ना तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो सिरप में जाके टूट जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपके छेना में एकदम कम मॉइस्चर है ना, बहुत ज़्यादा अगर आपने छेना सुखा दिया, तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो एकदम हार्ड बनेंगे, रबड़ी बनेंगे और श्रिंक हो जाएंगे कुकिंग के बाद।
तो फ्रेंड्स, ये रसगुल्ले मैंने कम से कम 6 से 7 बार ट्राई किया, उसके बाद मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई विद ऑल द डिटेल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं काफ़ी छोटी छोटी बातें बीच में बताती जाऊँगी, तो ही आप परफेक्ट रसगुल्ले बना पाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आप एक बार में कितने रसगुल्ले खाते हैं। एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो मैं तो 6-7 आराम से खा लेती हूँ। तो जब तक छेना रेस्ट कर रहा है, चलिए हम अपनी चाशनी यानी कि सिरप बना लेते हैं। तो सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 1.5 कप शक्कर, जो कि अराउंड 300 ग्राम्स, मतलब जितना आपने दूध लिया था ना 1.5 लीटर दूध, मतलब 1.5 कप शक्कर उतना मैंने डाला है फिलहाल हिसाब से। आपको चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें अभी हम डालेंगे सिर्फ 3 कप पानी। इस वक्त लिए सिर्फ कम पानी डालना है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों। तो इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। जैसे ही बॉईल आ जाएगा, इसका कोई गाढ़ा सिरप, कोई तार कुछ नहीं करना है। जैसे कि गाढ़ा सिरप तैयार हो गया है, और अगर इसके ऊपर मिट्टी आएगी तो आप दूध डाल के इसको निकाल सकते हैं। तो अब ये जो गाढ़ा सिरप है ना, इसको मैं एक अलग से बोल में निकाल दूंगी और इसको प्रिजर्व कर दूंगी, रख दूंगी फ्रिज में। हम बाद में इसमें रसगुल्ले डालेंगे, ताकि वो रसगुल्ले एकदम इस ठंडे सिरप में जाके बढ़िया से ठंडे हो जाएं और मीठे भी हो जाएं। क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि रसगुल्ले अंदर से फीके हो जाते हैं, तो वो मैं आपको आगे और बताती जाऊंगी। तो अब आपने देखा, बाकी इतना सही सिरप रह गया है, मीठा है वो भी। तो इसमें हम डाल देंगे अब करीबन 3 से 4 और कप पानी, और इसमें अच्छा सा बॉयल आने का वेट करेंगे। आपको चाहिए तो आप फ्लेवरिंग के लिए एक इलायची डाल सकते हैं, या फिर रोज़ वाटर डाल सकते हैं, या केवड़ा वाटर डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। तो जब तक पानी बॉईल हो रहा है, वहाँ पे हमारा छेना सूख रहा है। यहाँ पे मैं मैदे का घोल बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है बस 1 टेबलस्पून मैदा, और उसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल देंगे, करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून, और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। नॉर्मली हलवाई लोग क्या करते हैं ना, रीठे का पानी डालते हैं, जिसकी वजह से जो पानी में ना लगातार झाग हमेशा उबलती रहती है। तो हमारे पास रीठा तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं मैदे का घोल यूज़ करूँगी। जैसे जैसे आप मैदे का ये घोल साइड से डालते जाएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी, तो झाग बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और रसगुल्ले जो है ना, एक्चुअली झाग में ही पकते हैं, तो ही वो सॉफ्ट होते हैं। इसको भी मैंने साइड में रख दिया। चलिए चेक करते हैं, छेना हमारा तैयार हो गया है। इसको मैं ट्रांसफ़र करती हूँ परात में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जब आप छेना को पास में लेंगे ना फ्रेंड्स, कान के पास में, मैं आपको पता नहीं सुन पा रहे हैं कि नहीं आप, ऐसे कच 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 ऐसे थोड़ी सी ना आवाज़ आती है, मतलब कि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है। ठीक है, तो ये एक निशानी है। और दूसरी निशानी ये है कि जब आप इसको थोड़ा सा मसलना स्टार्ट करेंगे ना, साइड में ये देखिए निशान बन रहे हैं हाथों के, मतलब कि पानी पानी भी नहीं दिख रहा है और ड्राई भी नहीं है। तो ये आपका जो छेना है ना, एकदम ही परफेक्ट है। और अगर आपका छेना हार्ड हो जाता है ना, तो आप उसमें 1 से 2 बूंद पानी डाल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपका छेना लूज़ हो गया, तो आप उसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। तो बस अब इसको मसलना स्टार्ट करेंगे। टोटल हमें इसे मसलना है बस 7 से 8 मिनट के लिए। तो बस अपने हाथों के नीचे पाम से, अपने नीचे के हिस्से से इसको ऐसे मसलते जाइए, फिर स्क्रैच करते जाइए, मसलते जाइए, स्क्रैच करते जाइए। आपको खुद को ही पता चलेगा कि पूरा छेना एक तरफ इकट्ठा हो गया है, और अभी क्रम्बली नहीं है, मतलब कि दाना दाना नहीं है, एकदम स्मूथ छेना आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये स्क्रैपर यूज़ करी हूँ, ताकि छेना एक तरफ इकट्ठा हो जाए आसानी से। तो करीबन 3 मिनट मैंने इसको मैश कर लिया, काफ़ी स्मूथ मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इस वक्त मैं इसमें डाल दूँगी बस 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। मैदा नहीं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, कॉर्नफ्लावर यूज़ कीजिएगा कोशिश करके। मैदा भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लावर से ही बनाती हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। मतलब जितना दूध हमने लिया था ना, 1.5 लीटर दूध, तो यहाँ पे हमने लिया है 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। और इसको भी मिक्स करते जाएंगे और 3 से 4 मिनट के लिए और मसलेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए एक तरफ इकट्ठा हो रहा है। तो मैं यहाँ पे स्पैटुला से इसको एक तरफ करी और इसके छोटे छोटे पोर्शंस काटती जा रही हूँ। ये देखिए छोटा सा बॉल तैयार हो गया। पहले थोड़ा प्रेशर से आप कीजिए, उसके बाद एकदम हल्के हाथों से आप बनाएंगे ना, तो आपका बॉल एकदम ही आसानी से तैयार हो जाएगा इस तरह से, अगर आपका छेना परफेक्ट है तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। सामने से जब आप ये बॉल देखेंगे ना, तो ये थोड़ी सी स्मूथ है, लेकिन बीच बीच में ना ऐसे होल्स हैं और हल्के हल्के ऐसे दाने दाने दिख रहे हैं, मतलब कि परफेक्ट है। ये एकदम भी स्मूथ नहीं होनी चाहिए और इसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स भी नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह से सारे रसगुल्लास तैयार कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे पानी बस उबलने को ही आया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैदा डाल के ट्राई किया था, इसलिए थोड़ा सा पानी सफ़ेद हो गया है।
तो जैसे ही पानी में उबाल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे हम बिल्कुल 1 से 2 टीस्पून मैदा का पानी डाल देंगे और इसको ऐसे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत सारी झाग आना स्टार्ट हो रही है। बस जैसे ही एकदम हाई फ्लेम पे ऐसे झाग आना स्टार्ट होगी ना, एक एक करके सारे रसगुल्ले डालते जाइए। तो एक रसगुल्ला डालेंगे फ्रेंड्स, मन में गिनेंगे 1 2 3 और दूसरा डालेंगे, फिर मन में गिनेंगे 1 2 3 और फिर तीसरा डालेंगे। मतलब कि एक एक 1.5 सेकेंड का गैप होना चाहिए, वरना क्या होगा ना, सब एक साथ चले जाएंगे ना तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और सब आपस में भिड़ जाएंगे। तो ये देखिए पानी का उबाल, एकदम गैस को हाईएस्ट फ्लेम में रखना है। तो आपके पास जो सबसे ज़्यादा हाई फ्लेम वाला बर्नर है ना, उसके ऊपर ही रखिएगा। तो सारे रसगुल्ले मैंने डाल दिए और इसको तुरंत ढक देना है। तो तुरंत मैंने इसको ढक दिया। अब इसको हम पकने देंगे 15 से 16 मिनट के लिए। 15-16 मिनट में फ्रेंड्स रसगुल्ले अच्छे से पक जाते हैं, लेकिन इसको सबसे पहले हम 5 मिनट के बाद डिस्टर्ब करेंगे। मतलब 5 मिनट के लिए इनको हम खेलने कूदने देंगे, अंदर पकने देंगे, बॉईल होने देंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी झाग आ गई है ऊपर। बस इसी झाग में ना बहुत बढ़िया से रसगुल्ले तैयार होंगे। तो 5 मिनट के लिए तो इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप देख सकते हैं रसगुल्ले थोड़े थोड़े अपने शेप से बड़े हो रहे हैं, अगर आप देख सकते हैं ऊपर से। तो 5 मिनट के बाद लिड को खोलेंगे और इसको ऐसे हल्का हल्का चलाएंगे बैक ऑफ द स्पून से, ताकि वो दूसरी तरफ भी पकना स्टार्ट हो जाए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है झाग कम हो रही है, तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़े से मैदे का पानी, मतलब कि मैदे का घोल, और फिर से इसको ढक के पकने देंगे 5 और मिनट के लिए। तो टोटल हमको पकाना है 15 मिनट के लिए। तो पहले 5 मिनट के बाद हम इनको डिस्टर्ब करेंगे और फिर थोड़ा सा मैदे का घोल डाल के फिर से इनको 5 मिनट के बाद डिस्टर्ब करेंगे। ये देखिए ऊपर से काफ़ी सारी झाग आ रही है। और फ्रेंड्स अगर बीच में आपको लगे ना कि पानी कम हो रहा है, तो जल्दी से इनके साइड्स में थोड़ा सा गर्म पानी इसे डाल सकते हैं। वैसे तो मैंने काफ़ी पानी डाला है, बस आपको बताने के लिए कि अगर मान लीजिए पानी कम हो गया तो साइड से गर्म पानी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी में हमेशा झाग और उबाल बना रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रसगुल्ला बनाने का। तो करीबन 15 से 16 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको रसगुल्ला दिखाती हूँ, अच्छे से पक गया है और एकदम राउंड है सारे तरफ से। और दूसरी निशानी कैसे पता चलेगा कि पका है कि नहीं, इसको हम डाल के देखेंगे कोई पानी के, कोई भी कटोरी में पानी डाल के देखिए। अगर वो नीचे सेटल डाउन हो रहा है, इसका मतलब वो अच्छे से पक गया है। अब क्या करना है, रसगुल्ला को निकाल दीजिए, लेकिन थोड़ा सिरप के साथ निकालिएगा और इसको हम डाल देंगे ठंडे पानी में। मतलब यहाँ पे मैंने पानी के साथ थोड़ी सी बर्फ़ भी डाल दिए, इसमें इसको हम डाल देंगे। इससे क्या होगा ना, उसको शॉक ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब कि जैसे वो गर्म से ठंडे में जाएगा, थोड़ा सा सिरप भी साथ में लीजिएगा, तो उसका शेप जो है ना रिटेन रहेगा। जो राउंड है ना, एकदम राउंड ही रह जाएगा। तो सारे रसगुल्ले से इसमें निकाल देंगे। ये देखिए मैं आपको प्रेस करके दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है फ्रेंड्स। मेरे सारे रसगुल्ले एकदम परफेक्टली राउंड है। हालांकि जब मैंने ट्राई किए थे ना पहले, तो काफ़ी बार चपट भी जाते थे, लेकिन मैं रसमलाई बना लेती थी। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो बस अब करना क्या, इनको निचोड़ निचोड़ के मीठे वाले सिरप में डाल दीजिए। ये देखिए जब मैं निचोड़ रही हूँ, पूरा अच्छे से निपुड़ रहा है। और ये जो शुगर सिरप है ना मीठा वाला, उसमें वो उसको अच्छे से सोक कर पा रहा है। तो सारे रसगुल्ले इसमें डाल देंगे। अब आती है धैर्य की बारी, जो कि हम सब में बिल्कुल नहीं है। इसको अभी हमें रेस्ट करने के लिए रखना है, कम से कम 4-5 घंटों के लिए। लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखेंगे ना, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी रात के लिए रसगुल्ले रख दिए थे। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से वाइट भी हो गए हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है ना। और जब मैं इसको दबा रही हूँ तो एकदम परफेक्टली स्पॉन्जी लग रहे हैं। बस ये हमारे रसगुल्ले तैयार हो गए। नेक्स्ट डे बहुत पेशेंस था, मैंने कम से कम 6-7 बार फ्रिज खोल के चेक किया, बच्चों की तरह जैसे कि आइसक्रीम जमी है कि नहीं, वैसे ही मैंने चेक किया कि रसगुल्ले बने हैं कि नहीं। बहुत खुशी हुई फ्रेंड्स। तो मैं आपको अब तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत हुआ इंतज़ार। ये देखिए अंदर की जाली भी एकदम परफेक्ट है, रसगुल्ले अंदर तक के मीठे हैं और बहुत मज़े के बने हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बाय बाय।